Today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 10, that is the reaching the age of adolescence. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अडोलसेंस। आपको मालूम है जो ग्रोइंग अप होता है वो क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। ग्रोथ बिगिंस करती है जब से बेबी बॉर्न होता है। बेबी ग्रोस करते हैं और चाइल्ड आ जाते हैं। जो यंग ह्यूमन बींग्स होते हैं बिलो द एज ऑफ फुल फिजिकल डेवलपमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड। जब चाइल्ड क्रॉसेस करता है एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स के, उसकी बॉडी के अंदर सडनली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और जो ये चेंजेस होते हैं ग्रोइंग अप एजेस में होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि जो पर्सन है अब वो बच्चा नहीं है, अब वो क्या हो गया है, एडल्ट हो गया है। और मैच्योर ह्यूमन बीइंग हु इज़ फुली ग्रोन एंड डेवलप, इट इज़ कॉल्ड एडल्ट। तो ये एक पीरियड होता है लाइफ का ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जब पर्सन ना तो चाइल्ड होता है ना एडल्ट होता है। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट विच अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज़ कॉल्ड एडोलसेंस। सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या होता है, ये पीरियड ऑफ लाइफ होता है बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्टहुड को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, जब एडोलसेंस एज में आते हैं बच्चे तो उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। जो पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन होता है जब बॉडी अंडर गोज होती है लॉट ऑफ चेंजेस लीडिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं प्लेस ड्यूरिंग, वो होते हैं फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रो, वॉइस डीपेंस, टेस्टिस स्टार्ट्स टू मेक स्पर्म्स। और सम जो गर्ल्स के अंदर चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेस्ट ग्रो होने लग जाती है, ओवरीज स्टार्ट हो जाते हैं रिलीज एग के लिए, और उनका मैंसुरेशन यानी कि मंथली पीरियड्स बिगन हो जाता है। एडोशन जो होता है यूजुअली कब बिगेंस करता है, अराउंड द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स, और लास्ट कब करता है, 18 to 19 ईयर्स में। जो पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। गर्ल्स क्या होता है, एडोलसेंस में भी बिगन है ईयर और 2 अर्लियर दैन इन बॉयज़। अ पर्सन जिनके अंदर ये प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम चाइल्ड टू एन एडल्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंट। एडोलसेंट में बी बॉय और गर्ल। तो इसीलिए अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एडोलसेंस होते हैं उनको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, एडोलसेंस क्या होता है, टाइम बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। और जो प्यूबर्टी होती है वो क्या होता है, वो टाइम होता है जब एडोलसेंट्स क्या हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्यूबर्टी। आपको मालूम है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर फुल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये जब तक फंक्शन नहीं करते हैं, कब तक, ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 और 12 ईयर्स ऑफ लाइफ। फिर क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस इन द बॉडी, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं एट द टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं ह्यूमंस, जब बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये स्टार्ट कर देते हैं फंक्शनिंग एट द टाइम कॉल्ड प्यूबर्टी। तो द पीरियड ड्यूरिंग विच adolescent बॉयज़ एंड गर्ल रीच सेक्शुअल मैच्योरिटीज़ एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी क्या है, टेंस हो जाती है स्टार्ट अर्लियर इन गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर ये चेंजेस जल्दी होते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉयज़। गर्ल्स के अंदर ये एज ऑफ 10 to 13 ईयर्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब ये बॉयज़ के अंदर चेंजेस होते हैं ये किस में होते हैं, 12 to 14 ईयर्स में। प्यूबर्टी में क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस अकर्स होते हैं इन द बॉडीज़ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स में। इन बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, इसके अंदर क्या होता है, रैपिड इंक्रीज़ हो जाता है इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दैट इज़ द हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जो प्यूबर्टी होती है ये मार्क्ड होती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन होते हैं प्यूबर्टी इन गर्ल्स इन द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो वेरियस चेंजेस होते हैं अकर्स होते हैं बॉयज़ के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो क्या होते हैं, हेयर ग्रोज होने लग जाते हैं ऑन द फेस ऑफ बॉयज़ इन द फॉर्म्स ऑफ मुस्टेशेस एंड बियर्ड, यानी कि दाढ़ी और मूछों के फॉर्म में। वॉइस क्या हो जाती है, डिपेंस हो जाती है, यानी कि लो पिच्ड वॉइस हो जाती है। टेस्टिस स्टार्ट करती है मेक स्पर्म्स के अंदर, टेस्टिस और पेनिस बिकम लार्जर।
चेस्ट और जो शोल्डर होते हैं बॉयज़ के वो बिकम हो जाते हैं वाइडर, बॉडी बिकम मस्कुलर, हेयर ग्रोज इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, rapid increase in height occurs, feelings and sexual drives associated with adulthood begin to develop. और जो चेंजेस होती हैं गर्ल्स के अंदर वो कौन सी होती हैं कि उनकी जो ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है और इनलार्ज हो जाती है। ओवरीज क्या करती है, स्टार्ट कर देती है रिलीज एग्स के अंदर, मैंसुरेशन यानी कि मंथली पीरियड बिगिनस हो जाते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना इनलार्ज हो जाता है। जो हिप्स होते हैं गर्ल्स के वो बॉर्डन हो जाते हैं यानी कि वाइडर हो जाते हैं, और जो हेयर होते हैं वो ग्रोज हो जाते हैं आर्मपिट्स ऑफ प्यूबिक रीजन, इंक्रीज इन हाइट हो जाती है, फीलिंग एंड सेक्सुअल एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बिगन्स टू डेवलप। तो जितने भी चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर होते हैं वो एट प्यूबर्टी, ये सब किसके द्वारा होते हैं, बाय वेरियस हार्मोन्स के। जब बॉयज़ और गर्ल्स रीच कर जाते हैं प्यूबर्टी तो वो क्या हो जाते हैं, एडोलसेंट हो जाते हैं। एडोलसेंस कंटिन्यू करती है अंटिल द एज ऑफ 18 और 20 ईयर्स, तब ये जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है और पर्सन क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट आर द चेंजेस अकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट, चेंजेस इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड sebaceous gland, development of sex organs, reaching mental, intellectual and emotional maturity. First of all, we discuss increase in height. आपको मालूम है जो मोस्ट कॉन्सिक्वेंस चेंज होता है जो हमें क्लियरली विजिबल होता है प्यूबर्टी के ड्यूरिंग, वो क्या होता है, सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्या होता है, द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो लॉन्ग बोन्स होते हैं आर्म्स और लेग्स के वो इलोंगेट हो जाते हैं लेंथ में और क्या करते हैं, पर्सन को क्या बना देते हैं, टॉल। तो जो चिल्ड्रन होते हैं ये गेन कर लेते हैं लॉट ऑफ हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इनिशियली क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं वो ग्रो होती हैं फास्टर दैन बॉयज़, बट by about 18 years of age both boys and girls reach their maximum height, यानी कि वो जितनी भी उनकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो लोग अटेन करते हैं। वो कब तक कर लेते हैं, एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। जनरली जो मैक्सिमम हाइट होती है गर्ल्स की वो स्लाइटली लेस होती है किससे, दैन दैट ऑफ बॉयज़ से। आपको मालूम है जो रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट्स होती है ये वेरीज होती है इन डिफरेंट पर्सन। सम बॉयज़ एंड गर्ल्स तो क्या होते हैं, मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, जबकि अदर्स में क्या होते हैं, ये ग्रो ग्रेजुअली। ऑल द पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं वो डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। समटाइम्स क्या होता है, जो आर्म्स एंड लेग्स होते हैं और हैंड्स एंड फीट्स ऑफ द अडोलसेंट्स एंड बॉयज़ के लुक ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी, बट सून क्या होता है, जो अदर पार्ट्स होते हैं वो कैचअप कर लेते हैं विद दैम इन ग्रोथ। तो रिजल्ट क्या होता है, इज़ मोर प्रोपोर्शनेट बॉडी। जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ होता है इन हाइट्स ऑफ बॉयज़ का वो कैसे होता है, जैसे 8 ईयर्स में जो परसेंटेज ऑफ फुल हाइट इन बॉयज़ का वो 72% हो जाता है और गर्ल्स के अंदर 77%। ऐसे ही 9 ईयर्स में बॉयज़ के अंदर 75% और गर्ल्स के अंदर 81%। 10 ईयर्स के अंदर 78% इन बॉयज़, 84% इन गर्ल्स। 11 ईयर्स में क्या होता है, 81% इन बॉयज़, 88% इन गर्ल्स। इस तरह से इन लोगों की क्या होती है, हाइट होती है। और एट द एज ऑफ 18 ईयर्स तक क्या होता है, जो परसेंटेज हो जाता है फुल हाइट का बॉयज़ का वो भी 100% हो जाता है और गर्ल्स के अंदर भी क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जब हमें प्रेजेंट हाइट ऑफ पर्सन या बॉयज़ की और परसेंटेज ऑफ इसकी फुल हाइट की गर्ल्स की, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फुल हाइट ऑफ पर्सन इज़ इक्वल टू प्रेजेंट हाइट ऑफ पर्सन अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट प्रेजेंट एज इंटू 100। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, जैसे 10 ईयर्स ओल्ड बॉय की जो टॉल है वो कितना है, 125 सेंटीमीटर है और जो प्रेजेंट हाइट है बॉय की वो क्या है, 78% ऑफ इस फुल हाइट। तो अब हमें उसे फुल हाइट निकालनी है कि वो एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड पे उसकी कितनी होगी। तो आप फार्मूला रखिए, इसका मतलब जाने कि प्रेजेंट हाइट ऑफ द बॉय की कितनी हो गई, 125 सेंटीमीटर और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट कितना हो गया, 78। तो फिर फार्मूला में पुट किया, फुल हाइट ऑफ बॉय, प्रेजेंट हाइट ऑफ बॉय अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट इंटू 100।
इज इक्वल टू 125/78 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 160.25 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी फुल हाइट ऑफ बॉय की होगी तो वो कितनी होगी 160.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस। जब बच्चा छोटा होता है तो हमें ये बताना मुश्किल हो जाता है कि वो बॉय है कि गर्ल है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी शेप होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। या तो हम ये इस हेल्प से बता सकते हैं कि उन्होंने अगर बॉय और गर्ल के कपड़े पहने हो तो हम बता सकते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है, वरना हम उनकी बॉडी शेप से नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी सेट होती है तो उनके अंदर जो रैपिड चेंजेस होते हैं बॉडी शेप और अपीयरेंस के अंदर, तो वो उनको क्या करते हैं, डिफरेंट कर देते हैं एक दूसरे से। एक्चुअली क्या होता है, टेस्टिस इन बॉयज़ और ओवरीज इन गर्ल्स मेक डिफरेंट फ्रॉम विच मेक द बॉडीज़ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू डेवलप इन डिफरेंट वेज। जो सम ऑफ द चेंजेस होते हैं बॉडी में और शेप में, वो कौन से होते हैं कि बॉयज़ डेवलप करती है ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन गर्ल्स। सेकेंड क्या होता है, गर्ल्स के अंदर डेवलप हो जाती है वाइडर हिप्स देन बॉयज़। बॉयज़ डेवलप करते हैं मोर मसल्स देन गर्ल्स, सो द बॉडीज़ ऑफ जो बॉयज़ होती है वो क्या हो जाती है, लुक्स मोर मस्कुलर देन दैट ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर क्या होती है, ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, ये ऑल्सो चेंज कर देती है बॉडी शेप ऑफ ग्रोन अप गर्ल्स एंड मेक देम लुक डिफरेंट फ्रॉम बॉयज़। बॉयज़ के अंदर एक एडम एप्पल्स होता है जो ब्लज होता है थ्रोट के अंदर, जो उनको अलग बना देता है किससे, गर्ल्स से। बॉयज़ के अंदर क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं फेशियल हेयर किसके फॉर्म में, मुस्टैचेस और बियर्ड के अंदर, जबकि ये गर्ल्स के अंदर नहीं होती हैं। चेंज इन वॉइस, आपको मालूम है जब हम बात करते हैं तो हमारी जो वॉइस होती है या साउंड प्रोड्यूस्ड होता है वो किससे होता है, वॉइस बॉक्स से। आपको मालूम है जो वॉइस बॉक्स होता है वो कहाँ होता है, हमारे थ्रोट में, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं। जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो ये जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है ये किसके अंदर ग्रो होना शुरू हो जाता है, बॉयज़ के अंदर भी एज वेल इन गर्ल्स के अंदर भी। जो ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स होती है बॉयज़ के अंदर वो मच मोर देन होती है ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स। इसीलिए क्या होता है कि जो वॉइस बॉक्स बॉयज़ के अंदर होता है वो मच बिगर होता है किसके अकॉर्डिंग, देन द गर्ल्स। इसका मतलब ये होता है जो ग्रोन अप बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो बिगर वॉइस होती है, वॉइस बॉक्स होता है इन देयर थ्रोट, जो कि जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर स्मॉलर वॉइस बॉक्स होता है उनके थ्रोट्स के अंदर। जो बिगर वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ के अंदर वो उनकी वॉइस को क्या करता है, डीपर करता है और लो पिच करता है। तो जो चेंज होती है ये डीपर हो जाती है, बॉक्सेस इन लार्जेस्ट टू मच एंड बिकम लार्ज बिगर इन साइज। आपको मालूम है कि जो ब्लज या प्रोजेक्शन होता है एट द फ्रंट ऑफ थ्रोट और नेक इन ग्रोन अप बॉयज़, उसको हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल्स बोलते हैं। आपको मालूम है जो एडम एप्पल्स होता है ये फॉर्म्ड होता है किसके अंदर, ग्रोन अप बॉयज़ के अंदर। क्यों? बिकॉज जो उनका जो बिगर वॉइस बॉक्स होता है उनके थ्रोट के अंदर वो हमें बाहर आसानी से दिखाई देता है, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं और क्या बोलते हैं, एडम एप्पल। एडम एप्पल आपको इसको क्यों कहते हैं, ये किसकी स्टोरी थी कि जो एडम था, जो फर्स्ट मैन था जो गॉड ने क्रिएट किया था, और ईव था जो फर्स्ट वुमन थी जिसको क्रिएट किया था गॉड ने। तो उसमें क्या हुआ था कि एक दिन एडम ने एक पीस ऑफ फॉरबिडन फ्रूट यानी कि जिसको हम एप्पल बोलते थे इन द गार्डन ऑफ ईडन में, उसके थ्रोट में क्या हुआ, अटक गया। तो जो एडम एप्पल समटाइम्स लुक लाइक अ स्मॉल राउंडेड एप्पल जस्ट अंडर द स्किन इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट। तो वो कैसे दिखाई देता था, जैसे एडम के गले में जो एप्पल फंस गया था उसी के लुक से ये एडम, जो उसका जो वॉइस के अंदर वॉइस बॉक्स होता है वो बिगर होता है, वो लुक लगता है, इसीलिए उसको हमने क्या नाम दिया, एडम एप्पल दिया। जो एडम एप्पल है वो क्या है, फीचर ऑफ थ्रोट है किसके अंदर, ग्रोन अप बॉयज़ के अंदर। तो ये ब्लज होता है किसके अंदर, थ्रोट और नेक के अंदर। जबकि इसीलिए जो रफ़ और जो हार्श वॉइस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरस वॉइस। हॉरस वॉइस को हम क्या बोलते हैं, पतली आवाज़। तो अडोलसेंट वॉइस में क्या होता है, समटाइम्स जो मसल्स होती हैं ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की वो गो आउट हो जाती है कंट्रोल से, तो इसीलिए उनकी वॉइस क्या हो जाती है, हॉर्स हो जाती है।
गर्ल्स के अंदर क्या होता है आपको मालूम है, जो वॉइस बॉक्स होता है या लैरिंग्स होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज़ होता है, ड्यू टू विच क्या होता है वो हार्डली विजिबल होता है आउटसाइड की तरफ। तो जो गर्ल्स के अंदर होता है एडम एप्पल्स नहीं होता एट द प्यूबरिटी, क्योंकि उनके अंदर जो स्मॉलर क्या होता है वॉइस बॉक्स होता है। इसी तरह से उनकी आवाज़ क्या होती है, हाई पिच्ड वॉइस होती है। आपने देखा है कि कुछ एट द प्यूबरिटी स्टेज क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाते हैं पिंपल्स और एक्नेस ऑन द फेस। ये किसकी वजह से होते हैं, increase activity of sebaceous gland and sweat gland present in the skin। ये कैसे होते हैं कि आपको मालूम है, जब लेवल जो वो हार्मोन्स होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये राइजेस हो जाता है टू मच एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। तो ये क्या होते हैं, हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं किसको, सेबेशियस ग्लैंड को और स्वेट ग्लैंड्स को, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्किन के अंदर। तो जो इंक्रीज एक्टिविटी होती है सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट करते हैं ऑयल, और इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड से ये सीक्रेट करते हैं मोर स्वेट। तो जब एक्सेस ऑयल एंड स्वेट जब कलेक्ट हो जाता है इन द टाइनी पोर्स ऑफ द स्किन, तो ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं ऑयल स्वेट, और जो स्किन होती है डेड स्किन वो ब्लॉक्स कर देती है टाइनी पोर्स को इन द स्किन ऑफ द फेस। तो जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो ग्रो हो जाते हैं इन द मिक्सचर ऑफ ऑयल स्वेट एंड डेड स्किन स्केल्स इन द ब्लॉक स्किन पोर्स, कॉजिंग द swelling and redness of skin which leads to the formation of pimples। इसी तरह से हमारे फेस पे पिंपल्स दिखाई देते हैं। पिंपल्स आर कॉज्ड बाय द क्लॉग्ड एंड इन्फेक्टेड स्किन स्पोर्स। वैन जब क्या हो जाता है, जब आउटब्रेक्स हो जाता है, टू मैनी पीपल्स आकर्स, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, एक्नेन बोलते हैं। पिंपल्स और जब ये एक्नेन अकर्स होते हैं मोस्टली कब अकर होते हैं, ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड्स में। बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर ये डिमिनिश हो जाते हैं बाय द टाइम जब वो कब हो जाते हैं, एट द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। तो ये क्या होता है, ये बंद होना शुरू हो जाते हैं और दे कंटिन्यू इनटू द एडल्टहुड। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। आपको माने ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटीज ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो फंक्शनिंग स्टार्ट कर देते हैं इस स्टेज पे। जैसे क्या होता है कि एट प्यूबर्टी पे जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टेस्टिस होता है और पेनिस होता है, वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है और डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली। तो टेस्टिस होते हैं, ये रेडी होते हैं टू प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स, एट द प्यूबर्टी। और इस तरह से ये मेल या बॉयज़ को रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में। इसी तरह से फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जो ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस होते हैं, वो इनलार्ज हो जाते हैं और पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। जो एग होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं ऐसे स्टेज पे। जो ओवरीज होती है ये स्टार्ट कर देती है रिलीजिंग मैच्योर एग्स और ओवा एट प्यूबर्टी। दिस मेक्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल एट प्यूबर्टी। दिस रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। आपको मालूम है जब पर्सन रीच कर जाता है प्यूबर्टी पे, ही और शी क्या होता है, बिकम हुई जाते हैं एडोलसन। तो एडोलसेंस जो होता है कंटिन्यू करता है अप टू द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। आपको मालूम है जो एडोलसेंस के ड्यूरिंग क्या होता है कि गर्ल्स और जो बॉयज़ होते हैं वो रीचेस हो जाते हैं, कहाँ पर तक पहुँच जाते हैं, मेंटल, इंसेक्सुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल इज़ कॉल्ड मानसिक, इंटेलेक्चुअल इज़ कॉल्ड भौतिक एंड इमोशनल इज़ कॉल्ड भात्मक इन हिंदी। आपको मालूम है एडोलसन वो पीरियड होता है जो ब्रिंग करता है मैच्योरिटी इन पर्सन वेज ऑफ थिंकिंग में। इस स्टेज पे क्या होता है, जो एडोलसन बॉयज़ एंड गर्ल्स हो जाते हैं स्पेंड करते हैं कंसिडर अपना टाइम किसके अंदर, थिंकिंग अबाउट मैनी थिंग्स अंकरिंग इन देयर माइंड्स। तो जो मेंटल मैच्योरिटी होती है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ को क्या बना देती है, मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर। एडोलसेंस जो पीरियड होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो ऑल्सो ब्रिंग्स इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। इन फैक्ट कहा जाए तो एडोलसन इज़ द टाइम when the brain has the greatest capacity for learning।
जो चेंजेस होते हैं जो अकर होते हैं इन द बॉडीज़ ऑफ एन बॉयज़ गर्ल्स ड्यूरिंग मे बी आ कॉज इमोशनल स्विंग्स। ये इमोशनल स्विंग्स क्या शोज़ करते हैं कि फीलिंग्स सच एज जॉयज़ है, कभी आप खुश होते हो, कभी गुस्सा होते हो, कभी आप बोर होते हो, कभी आपको दुखी हो जाते हो। तो जितनी भी ये फीलिंग्स होती हैं ये सब कब होती हैं ड्यूरिंग द अडोलसेंस। तो जो अडोलसेंस होते हैं ये सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं इसके अंदर। समटाइम्स क्या होता है अडोलसेंस फील क्या करता है इनसिक्योर करता है। और वो क्यों होता है इनसिक्योर, क्योंकि उसकी वजह से चेंजेस जो होते हैं किसके अंदर, माइंड और बॉडी के अंदर। तो जो चेंजेस विच टेक्स इन बॉडी एंड माइंड ड्यूरिंग एडोलसेंस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप प्रोसेस। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं हैज़ टू पास थ्रू दिस स्टेज। जो हमारे पेरेंट्स थे वो भी पास हुए इस स्टेज से। नाउ वी आर ऑल्सो पासिंग दिस स्टेज, और एक दिन आएगा व्हेन द चिल्ड्रन ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस स्टेज इन लाइफ। टॉपिक इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस। आपको मालूम है देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन बीइंग्स। क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रेजेंट होते हैं तब बर्थ टाइम पे उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स विच आर पेरेंट्स इन प्रेजेंट इन बेबीज़ एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें मेल्स के अंदर वो कौन से होते हैं, टेस्टिस, पेनिस एंड सेमाइनल वेसल्स एक्सेट्रा। और जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल्स के अंदर वो क्या होते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। जो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब कंट्रोल होते हैं बाय हार्मोन्स और जो डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअली मैच्योर मेल्स और फीमेल्स को करते हैं बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं अदर देन सेक्स ऑर्गन्स वो डेवलप करते हैं स्पेशल फीचर्स जो क्या करते हैं ईजियर होते हैं हमें डिस्टिंग्विश करने के बीच में कि वो बॉय है कि गर्ल्स है। जैसे एग्जाम्पल बताया था कि बॉयज़ के अंदर क्या हो जाता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर हो जाता है, जैसे कि मुस्टैशेस एंड बियर्ड इन बॉयज़, वो क्या है उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिससे हम क्या फ़र्क कर सकते हैं कि दिस इज़ अ बॉय और अ गर्ल। इसी तरह से जो डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का वो किसके अंदर होता है, गर्ल्स के अंदर, वो क्या होता है उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो उसको हेल्प करता है कि वो बता सकते हैं कि ये क्या कौन है, ये गर्ल है। तो इस तरह से जो सेकेंडरी सेक्टर जो स्टार्ट होते हैं डेवलपिंग वो किस टाइम होते हैं, द टाइम ऑफ पुबर्टी, और कब तक कंटिन्यू रहते हैं, डेवलप थ्रू द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। जो मेन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, हेयर ग्रो ऑन फेस, शोल्डर्स एंड चेस्ट बिकम बॉर्डर, डीपर वॉइस, एडम एप्पल्स, इस तरह के जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और गर्ल्स के अंदर क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, हिप बॉर्डन्स एंड बिकम मोर कर्व्ड एंड प्रोमिनेंट इन गर्ल्स। जो श्रिल वॉइस होती है वो गर्ल्स के अंदर होती हैं। तो ये सब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स और हम बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर देखते हैं ये इनको हम सबको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये सब किस जो प्रोड्यूस्ड होते हैं गर्ल्स के अंदर वो किसके थ्रू, हार्मोन्स के होते हैं, एस्ट्रोजन, जो किसके अंदर होता है, किसके अंदर बनता है, ओवरीज के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्मोन्स। आपको मालूम है हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। आपको मालूम है हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, मेड एंड सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ इन द बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं। या हार्मोन्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्योर्ड हो जाते हैं ब्लड के अंदर और उनको कैरी कौन करता है, थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, कहाँ एक्ट करते हैं, ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और स्पेसिफिक ऑर्गन इन द बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट साइट्स। जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्रीन ग्लैंड से इज़ द वन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी but causes a particular effect in another part of the body. आपको मालूम है हार्मोन्स आर ऑफ मैनी टाइप्स एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडीज़। जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। जो ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। देयर आर टू टाइप ऑफ अ ग्लैंड्स जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स एंड एंडोक्रीन ग्लैंड्स।
आपको मालूम है जो ग्लैंड्स होते हैं विच सीक्रेट्स द प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट और ट्यूब, इनको तो हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड बोलते हैं. सो जो एक्सोक्रीन्स आर द ग्लैंड्स हैविंग डक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो सीक्रेट करता है अपना प्रोडक्ट सलाइवा इनटू अ डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी डक्ट. देयरफॉर सलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक्सोक्रीन ग्लैंड है. स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबिशियस ग्लैंड्स भी ऑल्सो क्या हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड है, क्योंकि ये अपनी सिक्रेशन किसके थ्रू करते हैं, डक्ट्स के थ्रू. और जो ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, डक्ट नहीं होती हैं, वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली किस में सीक्रेट करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर. इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड बोलते हैं. तो इसीलिए जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. और जो एंडोक्रीन होते हैं ग्लैंड्स होते हैं मेकअप केमिकल सब्सटेंस जिनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं. जो एग्जाम्पल होते हैं सम ऑफ द एंडोक्रीन ग्लैंड्स के, वो क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड. टॉपिक इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. हार्मोन्स आपको मालूम है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ अडोलसेंट्स. आपको मालूम है ये क्यों होते हैं, जो चेंजेस अकर्स होते हैं अडोलसेंस में, ये सब किससे कंट्रोल होते हैं, हार्मोन से. यानी कि जो ऑनसेट ऑफ प्रॉपर्टी होती है किससे कंट्रोल होती है, बाय हार्मोन से. प्यूबर्टी आपको मालूम है बिगिंस विद अ सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी विच कॉज अ नंबर ऑफ चेंजेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. जो आपका जो टेस्टीज होती है मेक्स मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टिरोन. ओवरीज मेक करती हैं फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन. और ये जो प्रोडक्शन होता है दी सेक्स हार्मोन का अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन. और ये किससे सीक्रेटेड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से. जो प्रोडक्शन होता है सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ड्रामेटिकली एट द स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ कॉल्ड प्यूबर्टी. और ये राइज इन द लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द बॉडीज़ ऑफ अडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी. आपको मालूम है जो होता है फर्स्ट क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से जो इंक्रीज सीक्रेट्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को टू रिलीज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिरोन एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़. जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं ये परफॉर्म करते हैं फॉलोइंग फंक्शंस. क्या क्या कि ये हार्मोन होता है ये प्रोड्यूस करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़ एट प्यूबर्टी, जैसे मैंने बताया था डीपर वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एक्सेट्रा. और ये हार्मोन्स क्या करता है, कॉजेस करता है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एट प्यूबर्टी. और क्या करता है ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ स्पर्ट इन बॉयज़ एट प्यूबर्टी. और जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेटेड होता है किससे, बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम द फीमेल सेक्स हार्मोन, वो क्या फंक्शंस करता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ब्रॉडर हिप्स. ये कॉजेस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एट प्यूबर्टी. और जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं ब्रिंग अबाउट द मंथली प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी. तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं सीक्रेट करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स, और इन्हीं में से जो हार्मोन्स होते हैं स्टिमुलेट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस एंड मैच्योरेशन ऑफ एग सेल्स. थैंक यू. I hope you will understand these topics which I have explained you. In the rest of the topic I will explain in you next video.